आवाज आ रही है बेटा? एक बार बता दो जल्दी से। गुड आफ्टरनून। अंकुश, आशीष, सुनील, रितु, गरिमा, श्याम, अखिलेश, पूजा, रितु, शिवम, लल्लन। हाँ भाई, ठीक है। लक्ष्य, सत्यम, सही है। स्टार्ट करें। जो भी नए स्टूडेंट है पढ़ सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक पूरा समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3 है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने लेक्चर नंबर 2 अटेंड नहीं किया? कोई ऐसा बच्चा है जिसने लेक्चर नंबर 2 अटेंड नहीं किया? क्यों नहीं किया मुझे बताइए। फाइलोड्स नहीं पढ़ना है सुलेमान? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सबको। हाँ, लेक्चर की शुरुआत है बेटा, आप लोग समझे ध्यान से। 2 लेक्चर में हमने जो पढ़ा है रूट स्टेम लीफ पढ़ लिया है, और वहां से एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। जिन्होंने अटेंड नहीं किया प्लीज लेक्चर नंबर 2 वहां से देखें, प्रॉपर तरीके से आपको समझ आएगा। रीजन क्या था, कल हम लोग अवेलेबल नहीं थे, मैं और फिजिक्स शायद नहीं अवेलेबल थे, तो इस वजह से हमने उसको एक दिन पहले मतलब रिकॉर्ड करके उस तरीके से उसको कराया आपको, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से कि समय उतना ही लगा हमें, पर हमने आपके लिए उस चीज को किया ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो यदि आपने छोड़ दिया है तो प्लीज उसे देखें सभी बच्चे। यस, हाँ। अर्जुन, फर्जी चीज लिखेगा तू ब्लॉक कर दिया जाएगा और मार अलग खाएगा मेरे से। पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। हाँ, सबने कर लिया? सबने कर लिया। पवारा जीतन बेटा, उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं आज। ठीक सर। हाँ, बायो को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? किस किस बच्चे ने मेरे टेलीग्राम पर जो मैंने वो भेजा था वर्कशीट प्लांट किंगडम की, वो करी थी? ईमानदारी से बताना। यदि आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, जाकर जुड़ लीजिए खोज के उसको, और वहां पर डेली में एक वर्कशीट जरूर डालूंगा। आज भी क्लास खत्म होगी तो मैं जरूर डालूंगा। किस किस बच्चे ने करी थी? उसको करने के बाद आपको फायदा हुआ। ऐसी वर्कशीट में आज आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की दूंगा, ऐसे फिर प्लांट किंगडम की कल फिर दे दूंगा। ऐसे क्या होगा, आपको डेली आधा पौना घंटा लगाकर आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। जो बच्चे रोते रहते हैं ना रिवीजन रिवीजन, वो ऐसे ही होने वाली है बेटा। यस, यस, हाँ, बिना रिवीजन करो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, सही है। यस, ठीक है। बड़ा टेंशन हो रहल बा तो बेटा हो रहे दा, है ना। टेंशन ले कुछ हो ही नहीं, है ना। हाँ, चलिए चैट को प्राइवेट करते हैं और आगे चलते हैं। बेटा संडे वाले टेस्ट में मॉर्फोलॉजी कहां तक आएगा मैं बता देता हूं आपको। यस, हाँ, चलिए आगे चलें, आगे चलें। पालमेट को वर्ल्ड बोल सकते हैं, पालमेट कंपाउंड लीफ को वर्ल्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि पालमेट कंपाउंड लीफ क्या है, एक हमारे पास पिट्यूल है, उसके ऊपर क्या लगी हुई है, उसके ऊपर क्या लगी हुई है बेटा, उसके ऊपर लीफलेट लगी हुई है। तो पालमेट कंपाउंड लीफ है, सही है, मेरी बात समझो। और वर्ल्ड क्या है, लीफ की अरेंजमेंट है। तो पालमेट कंपाउंड में वो लीफलेट लगी हुई है, और वर्ल्ड फाइलोटेक्सी क्या है, एक नोड पर लीफ लगी हुई है। स्टार्ट करें, रेडी हो गए? यस। अब कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये एग्जांपल्स याद नहीं? सब कुछ भूल जाओ, टॉपिक डालो। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इनफ्लोरेसेंस एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक डाल के सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपको ये एग्जांपल्स याद हैं? जिन बच्चों को नहीं याद है 10 बार 5 बार रीड करो, याद करो। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, क्लास में याद करो। जिनको याद है 2 बार फिर लिखो, 3 बार फिर लिखो। रफ कॉपी निकाल लो बेटा, आप नहीं सिलेक्ट होगे अगर आप बात नहीं मानोगे। अगर जिनको याद है फिर से लिखो उसको, रफ में फिर से लिखो। मैं रीड कर रहा हूं, आप मुझे बताना आपको याद है कि नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहां से आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक है फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस। आपको सारा समझ आएगा, आपको क्वेश्चन भी बनेंगे। मॉर्फोलॉजी खत्म होने के बाद आपको रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो।
जिन बच्चों ने एग्जाम्पल नहीं याद की, लास्ट क्लास नहीं करी, अभी मेरे साथ याद करो और लिख लिख के याद करो। सबसे पहले मेरे पास पहला एग्जाम्पल है ग्राम। ग्राम अरहर, ये कौन सी फैमिली है? फैबेसियई। यस, इसको कहते हैं जो दालों की फैमिली, पी की, मटर की फैमिली है। तो इसमें आता है ग्राम मतलब चना, अरहर, मूंग, सेम, बीन, ठीक है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सिसबानिया, ट्राइफोलियम, मुलेठी, ल्यूपिन, स्वीट पी, इंडिगोफेरा सनहैम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। फिर मस्टर्ड, सरसों, जिसमें हाँ भाई, आवाज आ रही है? तुम नो वॉइस लिख रहे हो, इससे पहले कुछ याद भी तो कर लो। ब्रासी केसीए किसकी फैमिली है? मस्टर्ड की फैमिली। आवाज आ रही है? पहले बताओ, आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है? अच्छा, जो यहां ज्ञानी बच्चा है वो कहेगा सर एनसीईआरटी में सोलेनेसी दे रखी, हम ये याद करेंगे। प्लीज, जो पढ़ा रहा हूं मॉर्फोलॉजी में वैसे ही पढ़ो, अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको जो जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही याद करो, उसके अलावा अपना दिमाग मत लगाओ। सबसे पहली फैमिली आपको क्या याद करनी है? पहले असल में ये दे रखे ब्रासिकेसी, तो ब्रासिकेसी के क्या एग्जाम्पल है? मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टर्निप। फैबेसी किसकी फैमिली है? मटर की। उसके नाम याद करने, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सिसबानिया, ट्राइफोलियम, मुलेठी, ल्यूपिन, स्वीट पी, इंडिगोफेरा सनहैम। यस, सोलेनेसी। सोलेनेसी है किसकी फैमिली? पोटैटो की। पोटैटो, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, मकोई, धतूरा, है ना, धतूरा, बेलाडोना भी कहते हैं उसे, अश्वगंधा, टोबैको, पेटूनिया। एक बच्चा कह रहा था कि सर नहीं कहते, तो नहीं कहते तो क्यों परेशान हो रहा है? पर बेलाडोना किसमें है? सोलेनेसी में। ये एग्जांपल्स याद करने। लिलिएसी में क्या आएगा? लिली, अनियन, एलोवेरा, एस्पेरेगस, कॉल्चिकम, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। आपने ये याद करना है। जो बच्चा इन्हें याद करेगा वही आगे कर पाएगा, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। मैं 3 फैमिली वो भी बताऊंगा जो नई ऐड हुई है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपके नीट के सिलेबस में ऐड की गई है। कृपया करके इन फैमिलीज को रफ में जल्दी जल्दी लिखो, याद करो। जिन्होंने नहीं लिखा आज अभी तक, आज की हेडिंग क्या है? आज के टॉपिक की हेडिंग क्या है? इनफ्लोरेसेंस नहीं, सबसे पहले हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट फैमिली, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये नोट करेंगे। अगर आपने नोट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो। जिन्होंने नोट नहीं किया, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट फैमिलीज और लिखो। और जिन्होंने पहले से याद किया है, 2-2 3-3 बार फिर से लिखो। जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी करेंगे, फिर से लिखेंगे। टेलीग्राम आईडी है बेटा, तरुण सर वेदांतु नाम से आएगा। विदानिया अश्वगंधा को कहते हैं। अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम विदानिया है। क्या नाम है? विदानिया। एक क्वेश्चन में दे रखा था, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आएगा मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है। पी का आपको नाम पता है? पी को कहते हैं, पी यहां लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूं। पी को कहते हैं क्या? पाइजम। पी को क्या कहते हैं? पाइजम कहते हैं। कितने बच्चों ने नोट कर लिया और याद है? जिनको याद है एक बार फिर से लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। विदानिया में डब्लू है, वी नहीं आता। जल्दी जल्दी जल्दी। जिन्होंने नहीं लिखा लिखो और याद करो। आपके पास 2 मिनट है घड़ी देख के। सर नहीं हो पाएगा, मार खाएगा। और जिनको क्लास में याद नहीं हो रहा है वो क्लास खत्म होने के बाद सब कुछ छोड़ के आज ये एग्जाम्पल याद करेंगे।
नहीं तो फिर तुम 3 महीने बाद मुझे मैसेज करोगे सर मॉर्फोलॉजी नहीं हो रही मेरे से, है ना, मेरे को याद नहीं हो रही, सर कोई ट्रिक दे दो। मैं ट्रिक दूंगा तो एग्जाम में खराब करके आएगा पेपर। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको लिख लिख के याद करेंगे सारे बच्चे। शुरू हो जाओ फटाफट से, जिन्होंने लिखा है फिर लिखेंगे 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। सर सामने रखने से याद हो जाएगा बेटा, मैं मेरी बात सुन ध्यान से। मैं तेरे को सारी चीजें दे दूं, उसके बाद तू क्वेश्चन करेगा, उससे याद करने से क्या फायदा हुआ तुझे? पहले याद कर फिर क्वेश्चन कर। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी फास्ट। बेचने दो बेटा, कोई बात नहीं। लिख लिया? लिख लिया? कुछ टेस्ट में साइंटिफिक नेम आते नहीं। प्रिंस अच्छी बात है, जल्दी जल्दी। बीन आएगा बेटा ऊपर वाले में, बीन 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 ऊपर वाले में ही आएगा, BEAN। शुभम जो नहीं होना चाहिए, होना तो बहुत सारी चीज नहीं चाहिए ना, होना तो इस बात पे भी नहीं चाहिए कि यार मैं क्या बोलूं, अब तू पढ़ ले, है ना। लिख लिया? फेबेसी नहीं याद है, उसी को याद कर, जिसमें दिक्कत आ रही है उसको बार बार लिख। जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। याद हो गया? बेटा अनियन जो है वो किस में आता है? लिलिएसी में आता है। लिली, अनियन, एलोए, एलोवेरा को कहते हैं, एस्पेरेगस, कॉल्चिकम, इससे कॉल्चिसिन बनता है जो माइटोटिक स्पिंडल रोकता है, ट्यूलिप ग्लोरियोसा। जल्दी याद करो। याद हो गया? सर फेबेसी के 11 याद हैं, और मान लो मैं कहता हूं कि गलती से ये आ गया, अरे तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमसे क्वेश्चन आएगा गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ फेबेसी? सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है यार, इनमें से कोई भी एग्जांपल लिखा हो सकता है। आप याद करो, जैसे आपको पता है ना कि आपको लेमिनेरिया सुन के ब्राउन एल्गी दिमाग में बैठना चाहिए, ऐसे ही स्वीट पी सुन के फेबेसी याद आना चाहिए, जैसे अश्वगंधा सुन के सोलेनेसी याद आना चाहिए, इस लेवल का याद चाहिए मुझे। जल्दी करो बेटा। हो गया? एस्परजिलस फंजाई होता है। हाँ तो कहां लिखा है मैंने एस्परजिलस? यहां कहां लिख दिया एस्परजिलस? हाँ, अनियन के ब्रैकेट में लिखा एलियम सीपा, साइंटिफिक नाम है इसका। इसका साइंटिफिक नाम, अनियन का, प्याज का साइंटिफिक नाम क्या है? एलियम सीपा। एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए बता रहा हूं। यस। अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम विदानिया है, डब्ल्यू है, WITHANIA, विदानिया, विदानिया। विदानिया। लिख लिया? चलिए अब क्या करेंगे बेटा, एक बार ये वाले 3 फैमिलीज है जो नई ऐड हुई थी, मालवेसी फैमिली के 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। कॉटन, लेडी फिंगर मतलब ओकरा, ओकरा भिंडी को कहते हैं, चाइना रोज, सही है, और मालवेसी डाइकॉट है। गेहूं की फैमिली को कहते हैं पोआ, पोएसियई, पोएसियई या ग्रामीनेई, गेहूं की फैमिली है। उसमें वीट, राइस, ओट, ओट आपने सुना है, ओट,
बैम्बू, शुगर केन, मेज, ग्रास, ये सब आते हैं, है ना। और ये मोनोकोट की फैमिली है। सनफ्लावर की फैमिली का नाम है एस्ट्रासिएई या कंपोजिटेई। ये 3 नई फैमिली ऐड हुई थी। इसके 2 ही एग्जांपल याद करने हैं। कौन से? सनफ्लावर और मारीगोल्ड। जल्दी से एग्जांपल्स लिखेंगे सारे बच्चे, नई फैमिलीज के एग्जांपल लिखेंगे। लिलिएसी में एस्परजिलस नहीं है, एस्पेरेगस है। एस्परजिलस कहां लिखा हुआ है? ये नलायक, पढ़ना भी नहीं आता तुझे? एस्पेरेगस लिखा हुआ है। याद करो जल्दी से। सर हम कर लेंगे, हम तो स्मार्ट बच्चे हैं, याद है हमें। 2 बार फिर लिख लेना। क्या हो गया बच्चे? इसीलिए तुम्हारे साथ दिक्कत होती है। तुम प्लीज ध्यान से करो इसको, हो जाएगा याद। जिसको नहीं हो रहा है, जिसको दिक्कत आ रही है, क्लास खत्म होते ही 5-5, 7-7 बार लिख के देखना। उसमें नहीं होगा, 10 बार लिख के देखो। पर आज अगर आप लिख के नहीं देखोगे तो आपकी लाइफ में आपको मॉर्फोलॉजी कभी आएगी नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं मैं पिछले से एग्जाम्पल देख के कर लूंगा, नहीं आएगी। 90% बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, उनको मॉर्फोलॉजी इसलिए नहीं आती और टीचर को भी नहीं आती है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, टीचर को सबसे ज्यादा कम याद मॉर्फोलॉजी है, क्योंकि उसने तरीके से समझा नहीं है चीजों को, इसीलिए उनको भी दिक्कत आती है। हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में मॉर्फोलॉजी के ही पूछे हैं, उनको याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि ये रटने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल याद करो, उससे चीजें बनेंगी। यस, देख ली चैट भाई तेरी। क्राइजेंथेमम भी होगा, कर ले, पर जरूरत नहीं है बेटा। रूट स्टेम लीफ तक ही डालेंगे मॉर्फोलॉजी, या यहां तक डाल देंगे, फ्लावर तक डाल देंगे। मालवेसिए, कोचिनला, कॉटन, चाइरन रोज, लेडी फिंगर, ऐसे याद कर सकते हैं। पोएसी गेहूं की फैमिली है। हो गया, चलें स्टार्ट करें। टर्निप शलगम को कहते हैं। शलगम नहीं खाई? शलगम, टर्निप शलगम को कहते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। लिख लिया सबने? याद किया? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास आपकी स्क्रीन पे। ये करेंगे सब लोग, क्वेश्चन भी लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स दे रखे हैं उसमें। मेरे पास दे रखा है स्वीट पी, फिर दे रखा है मकोई, फिर दे रखा है एलियम, फिर दे रखा है टर्निप, फिर दे रखा है अश्वगंधा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमारे पास कॉटन, फिर दे रखा है चाइना रोज, फिर दे रखा है वीट, और फिर दे रखा है हमारे पास लिली, और फिर दे रखा है सनफ्लावर, ठीक है। इनमें से फैबेसी बताना है कितना है, फैबेसियाई में कितने हैं, लिलिएसियाई बता दो, सोलेनेसी बता दो, और ब्रासिकेसियाई बता दो। नई फैमिली मेरे पास कौन कौन सी है, एस्ट्रासियाई, वो बता दो। यस, और मेरे पास मालवेसियाई और पोएसियाई। कितने कितने मेंबर हैं जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहले फैबेसियाई, तो मैं लिखना चालू करता हूं, आप पहचाने मेरे साथ। ये फैबेसियाई है, एफ लिखूंगा। मकोई किसमें है, सोलेनेसी है। ये एलियम, प्याज को कह रहे हैं लिलिएसी। टर्निप क्या है, ब्रासिकेसी। अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा सोलेनेसी है। कॉटन क्या है, मालवेसियाई है। चाइना रोज मालवेसियाई है। वीट पोएसियाई है। लिली बताओ जल्दी से, लिलिएसी है। सनफ्लावर क्या है, एस्ट्रासियाई है। तो फैबेसियाई के कितने मेंबर आ गए, मुझे एक ही दिख रहा है। लिलिएसी के कितने दिख रहे हैं सर, 2 दिख रहे हैं मुझे। सोलेनेसी के मुझे 2 दिख रहे हैं। ब्रासिकेसी का सिर्फ 1 दिख रहा है। एस्ट्रासियाई का 1 दिख रहा है। मालवेसियाई के 2 दिख रहे हैं। और पोएसी का मुझे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। मुझे बताओ किसका आंसर आ गया, चेक कर लो। फैबेसी 2 किसको दिख रहा है, फैबेसी। बेटा पिस्टिया किसका एग्जाम्पल है, पिस्टिया तो एक्वेटिक प्लांट है, इस किसी फैमिली में आएगा नहीं। अब तू मुझे कहेगी सर नीम कौन सी फैमिली में आएगा, ये थोड़ी पढ़ने बैठे हम। यही फैमिलीज के एग्जाम्पल सब जगह घूमेंगे।
वो 10 एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल सब जगह घूमेंगे, इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मेरी बात समझ, मैं मॉर्फोलॉजी नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं तेरी बॉटनी इंप्रूव करने नहीं बैठा हूं, वो जो कॉलेज वाली होती है वो मुझे भी नहीं आती, वो करनी क्यों है मुझे। यस, हो गया? कोई ऐसा जिसका गलत हुआ हो, इसको प्लीज लाइव अटेंड करना मॉर्फोलॉजी को, नहीं तो दिक्कत आएगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो उसी ऑर्डर में बताना है, मैं लिखना चालू कर रहा हूं। टर्निप बताओ, टर्निप चालू करो भाई, चालू करो। अरे मकोई अलग होता है, मेज अलग होता है, मकई होता है वो। अरे वो भोजपुरी में मकई बोलते हैं, मेज अलग होता है, मकोई थोड़ी है वो। मकोई क्या होता है, तुमने देखा होगा रेड कलर का टमाटर जैसा छोटा छोटा होता है, उसे मकोई कहते हैं। मकई थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, भोजपुरी का पेपर हो रहा है ये। हाँ भाई, भोजपुरी का पेपर है। क्या हो गया तुझे? स्टार्ट करो। सर आप प्यार से पढ़ाया करो। अच्छा भाई, हाँ। ट्यूलिप, टर्निप, ट्यूलिप, ट्यूलिप लिलियेसी, चाइना रोज, मालवेसी, पोटैटो, सोलेनेसी। सनफ्लावर बता, सनफ्लावर बता, सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर आएगा एस्ट्रासियाई। शुगर केन पोएसियाई, ओट पोएसियाई, मारीगोल्ड एस्ट्रासियाई, एस्पेरेगस लिलियेसियाई, मुलेठी फेबेसियाई, बेलाडोना सोलेनेसी, बीन फेबेसियाई, मस्टर्ड ब्रासिकेसी। वहां से चालू करते हैं। फेबेसियाई कितने हैं भाई? फेबेसियाई कितने हैं बता, फेबेसियाई बता बेटा। 2 हैं। लिलियेसियाई कितने हैं? 2 दिख रहे हैं किसी को? 2। सोलेनेसी कितने हैं? सोलेनेसी कितने हैं? 1। ब्रासिकेसियाई कितने हैं? 2। ठीक है, ब्रासिकेसियाई कितने हैं? 2। एस्ट्रासियाई कितने हैं? 2। मालवेसियाई कितने हैं? चाइना रोज और कोई दे रखा है? मालवेसी का नहीं, एक ही है। और पोएसी कितने हैं? सर 2। सही है, कुछ गलत है? सोलेनेसी 2 हैं, 2 है। हाँ सोलेनेसी 2 है। हाँ सोलेनेसी 2 है। कुछ गलत है भाई? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। कोई है जिसको अभी भी एग्जांपल याद नहीं है? चैट में बताओ कितनी बार लिखोगे आज? मी हिमांशु 5 बार लिखना है, 5-6 बार। और कौन है ये? ईशांत। हाँ मुझे नहीं है, आज कर लूंगा, बढ़िया। करोगे? करोगे जल्दी बताओ, करोगे याद? बेटा देख मेरी बात समझ ध्यान से, ये चैप्टर नहीं होगा तेरे से अगर इसको तू इस तरीके से नहीं करेगा। टीचर्स इस तरीके से खुद याद नहीं करते, इसलिए उनको क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मॉर्फोलॉजी में तुम्हें जो भी ऑफलाइन में पढ़ते हो दोस्त, या जो भी, इस तरह के ग्रुप में क्वेश्चन ले जाओ और उनसे फिर पूछो।
तुम्हें पता चल जाएगा वर्कशीट सॉल्व नहीं होती ऑफलाइन के टीचर से भी, ऑनलाइन में भी नहीं होती यार, वो तो दिखते नहीं है वैसे। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हमें उस लेवल पर इस चैप्टर को करना है कि अगर मुश्किल क्वेश्चन आया, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, मुश्किल क्वेश्चन की तैयारी किसी एक साल नहीं होती, हर साल हमें अच्छा तैयार करके जाना है। मुश्किल आएगा तो औरों से अच्छा करके आएंगे, सारे नहीं करेंगे, औरों से अच्छा करके आएंगे। आसान आएगा तो सारे करके आएंगे और कम समय में करके आएंगे। यस यस, ठीक है। मारीगोल्ड बिस्किट नहीं है, एस्ट्रच गेंदे को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक आज का। रेडी बेटा? एक बार कमेंट में पूरा फोकस बना लो, और ये फैमिली वाले के बाद एक नया पेज अपना खोल लेंगे, या नया पेज जो भी पेज है उसी पे लिखेंगे। सबसे पहला टॉपिक डालेंगे हाउ फ्लावर डेवलप। एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने वहीं पर छोड़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। और जिन बच्चों ने लास्ट नहीं करी उसको आप अलग से भी देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेडी हो? स्टार्ट करें? यस यस। 6 बार लिखूंगा सर, पूरा प्रॉमिस। 7 बार लिख, याद होना चाहिए। समझ नहीं रहे? गोल लिखना नहीं है, याद करना गोल है। परफेक्शन गोल है, सिलेक्शन तो झक मार के आना है। गोल किस चीज का है? परफेक्शन लाना है। सिलेक्शन आएगा भाई, आज नहीं कल आएगा, आएगा। मान लो नहीं आया सर, तो क्या हुआ? अरे तो तू मॉर्फोलॉजी पढ़ा के बॉटनी का टीचर बन जाइयो ना भाई, उससे ज्यादा पैसे कमा लेगा डॉक्टर से। और बोल, अब समझ में आ रही है? पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है, मैं आपसे ये पढ़ा रहा हूं कि फ्लावर जो है, फूल कैसे डेवलप होता है। फूल दो तरह के हैं, एक तो जो आज मैं पढ़ाऊंगा, एक तुम भी हो फूल, ठीक है। पर आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। फूल मतलब मूर्ख वाला। हाँ, जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाओगे ऐसा ही बोलूंगा, ठीक है। आ जाओ, ध्यान देंगे पूरी तरीके से, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। आप में से सभी बच्चों को ये दिख रहा है, ये प्लांट दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इस प्लांट में आपको क्या क्या दिख रहा है? इस वाले को कहते हैं एपिकल बड। एपिकल बड समझ में आती है? किसी भी प्लांट के टॉप पर मेरे पास ये एपिकल बड होती है नहीं होती है? हां सर होती है। इस जगह को जहां लीफ बनती है उसको कहते हैं नोड। सही है सर। और दो नोड के बीच में ये जो जगह होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। ये जो जगह है ये, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? लीफ एक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ एक्सिल बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले ये बताओ। पहले हम इस डायग्राम पर फोकस करेंगे, इन पर। तो मैं आपको क्या पढ़ाया था, आपको याद हो लास्ट क्लास में? नहीं भी याद है तो सुनो। किसी भी प्लांट के टॉप पर डिवाइडिंग सेल होते हैं और छोटी छोटी लीफ जैसे स्ट्रक्चर ऐसे कवर करते हैं, उसको कहते हैं एपिकल बड। कभी किसी प्लांट का एकदम टॉप देखना, आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा, एक सेकंड दे दो बस मुझे। हाँ, आपको क्या दिखेगा अगर किसी प्लांट का आप टॉप का हिस्सा देखोगे? आपको क्या दिखेगा? 2 मिनट दो मुझे। आपको यह दिखेगा कि जो प्लांट है ना, उसके टॉप पर कुछ छोटा छोटा लीफ जैसा है। एक्चुअल में क्या होता है, यहां डिवाइडिंग सेल होते हैं और उसको लीफ जैसी चीज ऐसे सराउंड करती है। जब ये स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर बढ़ता है, जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे एक्सिस ग्रो करता है, जब ये ग्रो करता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पीछे लीफ की फॉर्म में रह जाता है नोड पर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये चीज ग्रो करेगी तो जो लीफ जैसा ऐसा था वो पीछे रह जाएगा और ये ऊपर ग्रो कर जाएगा और उसमें और लीफ जैसा बनता चला जाएगा। तो मेरे को ये समझ में आया कि जो प्लांट की एपिकल बड होती है उससे लीफ बनती है। लीफ बनती कहां पर है? नोड पर। कहां बनती है? नोड पर, यहां बनती है। और जहां पर ये एक्सिस है ये वाला, और जहां पर ये मेरे पास जगह है खाली, देखो ये चीज समझो, ये जो खाली जगह है किसके किसके बीच में? ये जो खाली जगह है स्टेम और लीफ के बीच में, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? लीफ एक्सिल। तो सबसे पहले हमने सीखा एपिकल बड जो ग्रोथ कराती है, उसी से मेरे पास ये लीफ बनती है। लीफ कहां बनती है? नोड पर। लीफ कहां बनती है बेटा? लीफ बनती है नोड पर। यस और नो? नोड पर बनती है। लेकिन बनती किससे है? एपिकल बड से। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है किसी को? ये बता दो। इतनी बात में कोई दिक्कत है? ये बता दो। इतनी बात में कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ।
इतनी बात में कोई दिक्कत है बेटा? एपिकल बड नोड भी बनाएगी, क्योंकि नोड कोई जगह नहीं है, एक जगह है जहां पर लीफ प्रेजेंट है। तो एपिकल बड ग्रो करती है, वो लीफ पीछे छोड़ती जाती है। छोड़ती जाती का मतलब वो ग्रो करती जाएगी, अंदर से नई नई लीफ जैसा बनता जाएगा, जो पुरानी थी वो नीचे छूट जाती है, वो ऐसे ग्रो करती रहती है। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये लीफ, देखो ध्यान से, ये लीफ और इस एक्सिस के बीच की ये जगह खाली, इसको कहते हैं लीफ एक्सिल। लीफ एक्सिल पर जो बड होती है उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे एक्सिलरी बड। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। अच्छा, जब एक्सिलरी बड, देखो कहां पर है, ये एक्सिस है और ये यहां पर लीफ है, ये लीफ है, ये एक्सिस है, इसके बीच में यहां पर एक्सिलरी बड बनी है। जब ये एक्सिलरी बड बढ़ती है तो उसके टिप पर एपिकल बड आ जाती है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा? एक्सिलरी बड क्या करती है? ब्रांच बनाती है। कैसे? देख, ये जो एक्सिलरी बड थी, इसने क्या दिया? इसने ब्रांच बनाई। इसने क्या बनाई? ऐसे ब्रांच बनाई। ये देखो, इसने ये ब्रांच बना दी। अब ये ब्रांच किससे बनी है? इस बड से। अब इस ब्रांच के टॉप पर भी कौन सी बड है? एपिकल बड है। और इससे भी ये लीफ बनती हुई गई है, और वो लीफ किस पे बनी है? नोड पर। तो आपको ये समझना है, कोई भी प्लांट ऐसे ग्रो करता है, ये ऐसे ग्रो करता चला जाएगा। हाँ सर, ये नोड है सारी, ये लीफ किस पर प्रेजेंट है सर? लीफ नोड पर प्रेजेंट होती है, ऐसे। सही है सर। अब क्या होता है, सारी लीफ एक्सिल पे नहीं, किसी किसी लीफ एक्सिल पर ऐसे क्या बन जाएगी? एक्सिलरी बड। ये रही एक्सिलरी बड। इस एक्सिलरी बड जब ग्रो करेगी तो उससे ऐसे ब्रांच बनेगी। उस ब्रांच के टॉप पर क्या होगी? एपिकल बड होगी। किसके टॉप पर? किसके टॉप पर? ब्रांच के टॉप पर। यस और नो? यस और नो? तो ये वाली लीफ भी किससे बनी है? एपिकल बड से। पर ये एपिकल बड किसकी है? ब्रांच की। यस। और ये ऐसे बढ़ती जाएगी। क्या इस पर भी ब्रांच आ सकती है? हाँ, आ सकती है। ऐसे इस तरीके से प्लांट ग्रो करता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? आपको लीफ एक्सिल समझ में आया? अपने आसपास कभी एक प्लांट को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सर, एक सवाल मन में आता है, यार ये सारी एक्सिलरी बड क्यों नहीं ब्रांच बना देती? इतनी ब्रांच बन जाएगी कि प्लांट में ऐसा लगेगा एकदम क्रॉस क्रॉस हो गया, खूब सारी ब्रांच, जगह ही नहीं रहेगी, कोई ऊपर से गिरेगा नीचे ही नहीं पहुंचेगा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ब्रांच बहुत ज्यादा बन जाती है, उसमें दिक्कत होती है, चीजें आर पार मूव नहीं कर पाती, घना पेड़ बन जाता है ना? है कि नहीं? जगह भी तो होनी चाहिए लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कहां ब्रांच बनती है? एक्सिलरी बड से, यहां से ब्रांच बनती है। लीफ एक्सिल समझ में आ गया? अच्छा, सवाल ये उठता है कि सर लीफ एक्सिल पर एक ही बड बनती है, एक से ज्यादा भी बन जाती है? समझ आ रहा है? एक से ज्यादा भी बन जाती हैं। यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस, यस, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस भी तो करनी है, सबको क्या कर देंगे? अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ये देखना, अब क्या हुआ? सेम ये क्या है बेटा? ये एक्सिस है। ये क्या है? स्टेम है, या ये एक तरीके से प्लांट का एक्सिस है। सही है? कोई दिक्कत है इस बात में किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी मेरे पास ये एक्सिलरी बड थी। अब क्या हुआ? ये एक्सिलरी बड जो थी, ये कन्वर्ट हो गई एक अलग तरह की बड में। किसमें कन्वर्ट हो गई? इस तरह की बड में। ध्यान देना बेटा, ये एक्सिलरी बड क्या हो गई? इस तरह की बड में कन्वर्ट हो गई। और उसने क्या बनाया? एक ऐसी बड बनाई जिससे फ्लावर बनेगा। इसको नाम दिया हमने फ्लोरल बड। क्या नाम दिया इसको हमने? फ्लोरल बड। फ्लावर की बड बन गई। अब सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर बनने क्या वाली थी? ब्रांच। अगर ब्रांच बनती तो ये सब क्या थी सर? ये सब इंटरनोड थी। समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर इसकी जगह ब्रांच बनती तो क्या बनती? नोड, 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 और बीच में इंटरनोड बनती। फ्लोरल बड में क्या हुआ आप समझना। फ्लोरल बड में क्या हुआ? जब फ्लोरल बड बनी तो क्या हुआ? क्या हुआ कि जब फ्लोरल बड बनी, व्हेन फ्लोरल बड फॉर्म, तो क्या हुआ होगा?
ऑल इंटरनोड कंडेंस हो गई, जितनी भी क्या हो गई, इंटरनोड क्या हो गई, कंडेंस्ड हो गई। कंडेंस का क्या मतलब हुआ, ये जो देख इधर तो समझ मेरी बात देख, ये क्या है सर नोड, ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, ये क्या नोड, इसके बीच में इंटरनोड है, सारी इंटरनोड छोटी हो गई, तो नोड सारी एक पॉइंट पे आ जाएंगी कि नहीं आएगी बताओ। ऑल नोड किस पर आ गई, कम एट पॉइंट, एक पॉइंट पर आ गई, और उसने क्या किया, एंड फॉर्म, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बना लिया, सोलन, क्या स्ट्रक्चर बना लिया, सोलन स्ट्रक्चर बना लिया, फूला हुआ स्ट्रक्चर बना लिया ऐसा। यस, इसको कहा इसने फ्लोरल बड। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी शूट, SHOOT, शूट, शूट का मतलब होता है कोई ब्रांच और स्टेम जिस पे फ्लावर लगा हो। अगर मैं आपसे कहूं फ्लावर क्या है, व्हाट इज अ फ्लावर, सर फूल है, नहीं वो नहीं कह रहा मैं, फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट। कंडेंस कैसे, ये जितने इंटरनोड हैं ये सारे एक जगह पर आ गए, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, कंडेंस शूट। अब जरा समझो, अब क्या हुआ, जब ये सारी नोड एक जगह पर ऐसे आ गई, देख ध्यान से, ये सारी नोड एक जगह पर आ गई, और जो सबसे नीचे वाली थी, ये वाला पार्ट, जैसे मान लो इसकी बात करते हैं, इसको हमने बोला स्टॉक, और इस सारी नोड ने एक स्ट्रक्चर बना दिए ऐसा गोल सा, इस सारी नोड ने एक स्ट्रक्चर बना दिए ऐसा गोल सा ऐसा, यस और नो, यस ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं। इसको हमने बोला क्या बेटा, इसको हमने क्या बोला सुनना, इसको हमने बोला थैलेमस, क्या बोला, थैलेमस। और जितनी भी नोड थी वो सारी ऐसे सर्कल में लग गई, ऐसे जो नोड थी सर्कल में लग गई। अगर आप ध्यान से देखोगे नोड कैसे प्रेजेंट है, नोड इन सर्कल, सर्कल को कहते हैं वर्ल, वर्ल का मतलब होता है सर्कल, तो नोड अब सर्कल में रख गई, इस पे बनेगा सेपल, इस पे बनेगा पेटल, इस पे बनेगा स्टेमन। वो क्या डेवलप करेंगे, वो डेवलप करेंगे फ्लावर के ऑर्गन, फ्लावर के क्या डेवलप करेंगे, ऑर्गन। किसको समझ नहीं आई ये बातें, आई समझ बेटा। फ्लावर वाली बड जो है ना, ये वाली बड ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कई बार ये वाली बड भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, अगर वो बड ना पूछे, अगर आपसे पूछे कौन सी मेरिस्टेम फ्लावर बनाती है, शूट एपिकल, क्योंकि ये जो ब्रांच की टिप थी ना, यहां ये खत्म हो गई, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम ही बनाती है फ्लावर। बड कौन सी थी, एक्सिलरी बड से बन सकता है या एपिकल बड से भी। अभी हम किससे दिखा रहे हैं, एक्सिलरी बड से। ये जो एक्सिलरी बड थी इससे ब्रांच बनने वाली थी, ब्रांच नहीं बनी, जितनी भी इंटरनोड थी वो कंडेंस हो गई, सारी नोड एक जगह आ गई, उसने गोल सा स्ट्रक्चर बना लिया, और नोड अब सर्कल में लगी है, इस पर सेपल बनेगा, इस पर पेटल, इस पर स्टेमन और पिस्टिल, जो हम पढ़ते हैं ना फ्लावर के पार्ट, वो बनेंगे सर्कल में। अब सर्कल में कैसे बनेंगे, पहले बनेगा सबसे बाहर वाले सर्कल में, फिर अंदर वाले सर्कल में। इसीलिए आप देखते हो कि फ्लावर जब बंद होता है वो हरा वाला पार्ट पहले बनता है, फिर अंदर वाला पार्ट बनता है, और वो जब ग्रो करता है तो फ्लावर ऐसे खुलता है। समझ आया भाई, फ्लावर खुला क्यों, सर उसका मन कर रहा है। अरे गधा सुन, पहले बाहर वाला पार्ट बना था, जब अंदर वाला ग्रो करेगा तो बाहर वाला ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। बोलो यस, समझ आ गया, किसको समझ नहीं आया अभी भी। अच्छा, बहुत सारे फ्लावर नहीं बनते, ये कौन कहता है इसको कि तुझे फ्लावर बनाना है, सीजन, जब एक सीजन आता है ना, एक टाइम आता है फ्लावर आने का, तब ये अपने आप फ्लावर बनाती है, कौन, एक्सिलरी बड। अब यहां पर एक खास चीज खेती में बताता हूं, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो मेन ब्रांच है उस पे जो फ्लावर बनते हैं, बाद में बताऊंगा खेती वाली बात, अभी नहीं, पहले कर लो, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, शूट वाला नहीं समझ में, मैं बताता हूं। देख क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर है तो ये एक्सिलरी बड, पर जब ये ग्रो करेगी तो इसमें यहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम आ जाएगी, इसी की वजह से ये पूरा ब्रांच बनी है। मेरी बात समझ ध्यान से, ये बड है अभी,
बड ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं आसानी से, जब वो ग्रो करेगी तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। फ्लावर बनता किससे है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लावर बनता है। वो हो सकता है ये वाली हो और हो सकता है यहां वाली हो। शूट एपिकल मेरिस्टेम एक्सिलरी बड वाली भी हो सकती है। यस। स्टाक कैसे बना? ये जो सबसे नीचे वाली जो ये थी इंटरनोड टाइप की चीज, इससे मेरे पास स्टाक बन गया। ये ऊपर वाली चीज, स्टाक का एक और नाम पेडिसल होता है। क्या होता है? पेडिसल। क्या होता है? पेडिसल। इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस या रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। आ गई समझ? जल्दी बताओ, समझ आ गई? एग्रीकल्चर वाला बाद में बताऊंगा। अरे भाई बाद में बताऊंगा ना, अभी रुक जा। एक्चुअल में खेती में कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, 3G कटिंग करते हैं। ये बताऊंगा बाद में, अभी आगे है, बहुत टाइम है। इंटरनोड और लीफ एक्सिल में क्या डिफरेंस है सुन ध्यान से। देख इधर देख, ये जो है यहां से यहां, ये इंटरनोड है। अब ये स्टेम और लीफ की ये जगह, जगह जो है ये जगह, इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? देख ध्यान से, मेरी तरफ देख। अब देख, जिसको डाउट है, इसको कह रहे इंटरनोड। समझ इस बात को। और ये जो जगह है ये वाली, कहां जगह? कौन सी जगह सर? ये वाली जो जगह है सर, इतनी की इतनी, कितनी भी ले ले, किसके किसके बीच की? इस स्टेम और लीफ के बीच की ये जगह, इसको लीफ एक्सिल कहते हैं। यहां पर जो बड बनेगी वो एक्सिलरी बड है। आ रहा है समझ? जल्दी बताओ, चले आगे, जल्दी 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 फास्ट। पेडेंकल बताऊंगा बाद में, क्या अभी नहीं? यस। अरे चुप है, कुछ ऐसा नहीं है जो एग्जाम से है। फिर रिपीट करेंगे, फिर एक बार देखेंगे। कोई भी प्लांट होता है उस पर ये नोड होती है ऐसे, और इसके बीच की जगह को इसे कहते हैं इंटरनोड। यस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इंटरनोड बोलते हैं। और ये क्या है? नोड है। लीफ और इसकी बीच की ये जगह को हम लीफ एक्सिल कहते हैं। ये लीफ एक्सिल है। लीफ एक्सिल पे एक्सिलरी बड बनती है। एक्सिलरी बड बनाती है ब्रांच जिसपे नोड होगी और एपिकल बड होगी जिससे ग्रोथ होगी। फ्लावर कैसे बनता है? ये जो एक्सिलरी बड है, इसकी शूट एपिकल मेरिस्टेम ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें? फ्लोरल बड में। अब ये जो फ्लोरल बड कैसे बना? जितनी भी ये थी, ये बनने वाली थी क्या? इंटरनोड। ये सब एक जगह आ गई, कंडेंस हो गई, उससे ये नोड सारी एक जगह आ गई। उसने एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं? थैलेमस रिसेप्टेकल। और ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक कौन सी है? ये वाली। ये बाद में क्या, इसी को हम पेडिसल कहते हैं। और ये थैलेमस है। अब इसमें ये नोड किसमें लगी है? सर्कल में। यस। किसमें लगी है? सर्कल में। यस। यस। अब देखो, मैं आपको लिखना क्या है, देखो, फ्लावर किससे डेवलप करता है बताओ? फ्लावर डेवलप फ्रॉम फ्लोरल बड एट शूट टिप और लीफ एक्सिल। मतलब किसी भी प्लांट के टॉप पर या एक्सिल पर फ्लावर डेवलप करता है। व्हेन फ्लावर डेवलप, इंटरनोड क्या हो गई है? कंडेंस। नोड कम एट कॉमन पॉइंट। सारी नोड कॉमन पॉइंट पर आ गई है। सारी नोड कॉमन पॉइंट पर आ गई है। ऑल नोड डेवलप थैलेमस। सारी की सारी नोड ने क्या बना दिया? थैलेमस। फ्लोरल ऑर्गन, फ्लोरल ऑर्गन क्या है? ये देख, सारी की सारी नोड ने ऐसे थैलेमस बना दिया। ये दिस इज थैलेमस, यहां से लेकर यहां तक थैलेमस है। सारी नोड ऐसे सर्कल में लगी हुई है। और वो क्या कर रही हैं? इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा सेपल। इस नोड से, इससे मान लो पेटल बना देंगे, फिर स्टेमन और पिस्टिल बना देंगे। मान लो यहां पर एक और नोड होती है, मान लो, तो उससे क्या बना देंगे? स्टेमन। स्टेमन पता है ना, ये वाला। और फिर इससे क्या बना देंगे? पिस्टिल बना देंगे। इस तरीके से पूरे फ्लावर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले सेपल बनती है हरे वाली, फिर उसके अंदर का पार्ट ग्रो करता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। यस और नो? यस। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब दोनों को नोट करेंगे, चलिए शुरू हो जाइए। बेटा शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लावर कैसे डेवलप हो रहा है मैं तेरे को समझाता हूं। एक्चुअल में क्या है, ये कई बार क्या होता है, ये फ्लोरल बड बन जाती है यही वाली। कई बार क्या होता है, ये जो एक्सिलरी बड है, जब ये थोड़ी सी ग्रो करती है, उसकी शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाती है।
सही है। इसका मतलब एक्सिलरी बड ने ब्रांच ना बना के क्या दे दिया, फ्लावर दे दिया। अगर वो बड की बात पूछे तो एक्सिलरी बड लिख सकते हो या एपिकल बड लिख सकते हो, पर होती कौन सी मेरिस्टेम है, वो शूट एपिकल होती है बेटा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एपिकल बड एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल बड का मतलब, सुन ध्यान से, एपिकल बड का मतलब एक एक बड है जिसमें डिवाइडिंग सेल प्लस लीफ है। शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब सिर्फ डिवाइडिंग सेल है। समझ इस बात को। यस। क्या स्टेम फ्लावर पे एंड करता है? बहुत सारे प्लांट में करता है। बहुत सारे प्लांट में मेन स्टेम पर ही फ्लावर होता है, ब्रांच नहीं बनती। सनफ्लावर में भी देखा है आपने ऐसा। पुराने नोट्स दौड़ेंगे बेटा, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। ये वाली लिख लो, फिर अगली स्लाइड दिखा रहा हूं। मेरिस्टेम मींस मेरिस्मेटिक सेल। यस, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स को, मेरी बात सुन, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को अपने क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं। हो गया। थैलेमस टू इंटरनोड से आती है बेटा। थैलेमस जो है वो कैसे आती है? सारी इंटरनोड तो है ही नहीं, कंडेंस होने का मतलब है ही नहीं, तो सारी नोड एक जगह आ गई, उससे थैलेमस बना है। नोट कर लो, नोट करो, नोट। ये लिख लो बेटा एक बार। हो गया। हो गया, जल्दी बताओ बेटा। फोर्थ पॉइंट बता दो, मेरी बात सुनो ध्यान से। फोर्थ पॉइंट ये है कि सक्सेसिव नोड जो है ना, सक्सेसिव नोड ये रही सक्सेसिव नोड, ये रही, एक के बाद एक नोड है। उस नोड पर मेरे पास क्या है, मेरी बात समझो। उस नोड पर मेरे पास क्या है, आप समझो ध्यान से। उस नोड से हमारे पास क्या डेवलप होते हैं? फ्लावर के पार्ट्स डेवलप होते हैं। यस, है ना? हाँ, एक बार देख लो फटाफट से, एक बार देख लो। हो गया? आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो गया, जल्दी बताओ। लिख लिया? लास्ट स्लाइड दिखा दूं बेटा? तू बहुत स्लो लिखेगा तो कैसे करा पाऊंगा मैं। तुझे समझ में आ गया ब्रांच कैसे बनती है और फ्लावर कैसे बनता है?
इनको अलग अलग कर ले, अच्छा रहेगा, तेरे को अच्छा लगेगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। चलो आज आगे चलेंगे, बढ़िया से आगे चलेंगे, आ जाओ। अब हमें क्या दिखा, हमें एक बात समझ में आई, मेरी बात सुनना ध्यान से। हमें एक बात समझ में आई कि यार यहां से फ्लावर बन सकता है ऐसे, ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमें एक बात समझ में आई कि जो फ्लावर है ना, मान लो अगर यहां से डेवलप कर जाए तो यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, अगर बड हो यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, ठीक है। मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कि हम पढ़ते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है, सुनो। इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि जब कई सारे फ्लावर हो, या मान लो हम जैसे रेफरेंस में बोलते हैं, मान लो बहुत सारे फ्लावर किसी स्टेम पर या ब्रांच पे लगे हुए हैं, वो किस तरीके से अरेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है, डेफिनेशन क्या है आप समझो, डेफिनेशन क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ, इट इज अरेंजमेंट, क्या है अरेंजमेंट, मतलब कैसे लगा हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर किस पर, ऑन फ्लोरल एक्सिस, किसी भी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर कैसे लगे हुए हैं उसे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। मेरी बात समझेंगे ध्यान से। मान लो आपके पास ये कोई स्टेम है, सही है सर, इसके टॉप पर ये एपिकल बड है, आपको पता है डिवाइडिंग सेल्स है, इस तरीके से मेरे पास नोड बनी हुई है, इस नोड पर मेरे पास ऐसे लीफ है, ठीक है, और क्या हुआ है, इस पर मेरे पास ऐसे फ्लावर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं, ये रहे, ऐसे मेरे पास फ्लावर लगे हुए हैं। तो आपको यह समझना है कि ये जो स्टेम है इसे ही फ्लोरल एक्सिस कहेंगे। फ्लोरल एक्सिस का एक और नाम होता है पेडनकल, क्या नाम होता है, पेडनकल नाम होता है। तो फ्लोरल एक्सिस इसको कह सकते हैं। अब मान लो जरा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसा एग्जांपल ले लो कि आपके पास ये नोड है ऐसे, ठीक है, यस, और इस तरीके से है, ठीक है, और हमारे पास ये रहा ऐसे, इस तरीके से है, ऐसे करके, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना, इस तरीके से मान लो लीफ लगी हुई है। अब मान लो यहां ब्रांच बनी हुई है, अब इस ब्रांच पर ऐसे नोड है और इस पर लीफ बनी हुई है ऐसे, ऐसे। अब फ्लावर इस पे लगा हुआ है, फ्लावर जो है ना वो इस पर लगा हुआ है, आप समझो, ये ऐसे ग्रो कर रहा है, जो फ्लावर है ना बेटा वो यहां लगा हुआ है। फ्लावर कहां लगा हुआ है, यहां, ये रहा, ये रहा, इस तरीके से फ्लावर लगा हुआ है ऐसे, ऐसे क्या लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है ऐसे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहां पर तो मेन स्टेम पे लगा हुआ है और यहां पर फ्लावर किस पे लगे, ब्रांच पर, तो अब इसको फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे, यस और नो। तो फ्लोरल एक्सिस की क्या डेफिनेशन होगी, कौन बताएगा, फ्लोरल एक्सिस की क्या डेफिनेशन है। तो फ्लोरल एक्सिस क्या होता है बेटा, वो स्टेम होती है या ब्रांच होती है जिस पर क्या हो, जिस पर फ्लावर प्रेजेंट हो, जिस पर फ्लावर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल एक्सिस। समझ आया नहीं आया पहले बताओ, समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले, वो मैं बताऊंगा ब्रजेश्वर मंडल। यस जीत बेटा, उस पे बाद में बात करेंगे, पहले इस पे ध्यान दो। फ्लोरल एक्सिस समझ आया नहीं आया पहले बताओ। फ्लोरल एक्सिस का मतलब है, फ्लोरल एक्सिस का मतलब है, सुनेंगे ध्यान से, या तो मेन स्टेम या ब्रांच, ठीक है, या तो मेन स्टेम, समझो, या तो मेन स्टेम या ब्रांच, जिससे हमारे पास क्या डेवलप करता है, फ्लावर डेवलप करता है, जिससे हमारे पास क्या डेवलप करता है, फ्लावर डेवलप करता है। यहां तक समझ में आ गई है, यहां तक समझ में आ गई है।
यहां तक समझ में आगे नहीं आ गई है? जल्दी बताओ बेटा। नाउ व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट। ये फ्लावर कैसे लगे हुए हैं? यस, ये फ्लावर क्या है, कैसे लगे हुए हैं। तो हमारे पास टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस आपको 3 टाइप की सुननी है, पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेसिमोस, फिर है साइमोस, और एक होती है बेटा मेरे पास सोलेट्री। इसको भी समझाऊंगा। एक होती है रेसिमोस, एक होती है साइमोस, और एक होती है सोलेट्री। आप में से कितने बच्चों को फ्लावर समझ में आ गया? फ्लावर इज अ कंडेंस शूट। फ्लावर में एक मोटा पार्ट होता है, उसे रिसेप्टिकल और थैलेमस कहते हैं। उसकी स्टिक को कहते हैं स्टाक या पेडिसल। पूरी स्टेम या ब्रांच जिसपे खूब सारे फ्लावर लगे हो उसको कहते हैं पेडनकल। क्या बोलेंगे? पेडनकल। यस और नो? क्या बोलेंगे? पेडनकल बोलेंगे। यस, यस, यस और नो? अब हम कह रहे हैं व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इट इज अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट? फ्लावर की। किस पर? फ्लोरल एक्सिस पर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रेसिमोस। रेसिमोस क्या है? रेसिमोस कैसा होता है? सबसे पहले आप समझोगे, रेसिमोस की डेफिनेशन में कहता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है उसकी इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब होता है लगातार, इनडेफिनेट ग्रोथ है। यस, इनडेफिनेट ग्रोथ है। मैं समझाता हूं कैसे। मेरे पास ये मान लो एक मेन स्टेम है, ठीक है सर, सही है। इस पर मेरे पास ये नोड्स हैं, इस पर मेरे पास क्या है, ये नोड्स हैं, सही है सर। इस नोड पर आपको पता है लीफ है, ठीक है सर। आवाज आ रही है? कहां से गायब हुई थी ये बताओ? अभी गायब हुई है? कहां से गायब हुई थी? कहां से गायब हुई थी? रेसिमोस से, ठीक है, रेसिमोस से, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इनफ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है? फूल की। किस पर? फ्लोरल एक्सिस पर। तो ये फ्लोरल एक्सिस है, यहां पर ये फ्लोरल एक्सिस है। अब क्या होता है, अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है। सबसे पहली अरेंजमेंट का नाम रेसिमोस है। रेसिमोस में क्या है कि ये जो फ्लोरल एक्सिस है, देख बेटा ध्यान से देख इधर, ये फ्लोरल एक्सिस है। ये फ्लोरल एक्सिस लगातार ऐसे ग्रो करता चला जाएगा, इस तरीके से ऐसे ग्रो करता चला जाएगा। ये रहा फ्लोरल एक्सिस।
अब इस पर ये फ्लावर बने हुए हैं। आप एक चीज जरा देखोगे कि ये वाला जो फ्लावर है, आप समझो, ये वाला जो फ्लावर है ये यंग है, ये ऊपर है कि नहीं है? ऊपर कहां पर है बताओ? यंग फ्लावर इसके पास है ना। और ये वाला कौन सा फ्लावर है सर? ये ओल्ड फ्लावर है। ये थोड़ा क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड फ्लावर होता है वो होता है टुवर्ड्स बेस, टुवर्ड्स बेस। एंड यंग फ्लावर, जो नया फ्लावर है, वो कहां होता है? क्लोज टू एपेक्स। इसको कहते हैं रेसिमोज। इसको अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल। एक्रोपीटल। सर ये कंफ्यूज हो गया, रेसिमोज है कि एक्रोपीटल? मेरी बात सुन, इनफ्लोरेसेंस का नाम रेसिमोज है। यस, जिसमें ये फ्लोरल एक्सिस लगातार ग्रो करता चला जाएगा और फूल बनते चले जाएंगे। ओल्ड फ्लावर और यंग फ्लावर ऐसे, ओल्ड फ्लावर नीचे हो और यंग फ्लावर ऊपर हो, क्लोज टू टिप। टिप मतलब एपेक्स। ऐसी अरेंजमेंट को एक्रोपीटल अरेंजमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल अरेंजमेंट। क्या समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? हाँ बेटा, मैं पैसे भी फीस बढ़ा के तेरे माइक बदल देता हूं, पिटाई खाएगा? पढ़ाई कर लेना है, पढ़ाई पे ध्यान दे। कंपनी थोड़ी चला रहा हूं मैं 10 बड़ी बड़ी है। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। तुझे रेसिमोस समझ आया नहीं आया पहले बता? रेसिमोस का मतलब है कि ये जो फ्लोरल एक्सिस है ये बढ़ता चला जाएगा और फूल बनते चले जाएंगे नोड पर। फ्लोरल एक्सिस की इंडेफिनिट ग्रोथ है। और फ्लावर कैसे डेवलप हो रहा है? फ्लावर डेवलप हो रहा है नोड पर। किस पर? ऑन नोड पर। कैसे? इन एक्रोपीटल मैनर। एक्रोपीटल का मतलब समझ में आया नहीं आया? एक्रोपीटल का मतलब समझ में आया नहीं आया? एग्जाम में भूलने के लिए क्या करो, इस ए को याद कर लो, सर जी इससे मैं एक्रोपीटल याद कर लूंगा एग्जाम में। अगर मैं आपको एग्जांपल्स की बात करूं कि इसमें एग्जांपल्स कहां पे, कौन से एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले मस्टर्ड की फैमिली। अगर मैं यहां मस्टर्ड लिख रहा हूं तो पूरी की पूरी फैमिली रेसिमोज होती है। उसके अलावा, उसके अलावा हमारे पास फेबेसियाई, पी की फैमिली, ये रेसिमोज में आता है। उसके साथ गेहूं की फैमिली, मेज, वो रेसिमोज में आता है। और हमारे पास सनफ्लावर। तो टोटल कितनी फैमिली दे रखी है सर? 7। उसमें से 4 रेसिमोज है। आप समझ लो मैं कौन कौन सी फैमिली की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास ब्रासिकेसियाई रेसिमोज है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। कितने लोगों ने भुट्टा भुट्टा खाया, मकई खाई है, मेज खाया है? मेज ऐसे अटैच होता है। आपने देखा है कि ऊपर छोटे बीज होते हैं, नीचे बड़े बीज होते हैं। वहां पर पहले फूल थे, फ्लावर थे। तो ऊपर ये जो जिस पर लगा रहता है वो फ्लोरल एक्सिस होती है। वो क्या होती है? फ्लोरल एक्सिस होती है। यस, वो क्या होती है? फ्लोरल एक्सिस होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो फ्लोरल एक्सिस है, उस पे लगे हैं फ्लावर। ऊपर यंग फ्लावर, नीचे ओल्ड फ्लावर। इसलिए नीचे का बीज बड़ा, ऊपर का बीज छोटा। आया कि नहीं आया समझ? तो हम कह रहे हैं ब्रासिकेसियाई मस्ट पी, पी को क्या बोलेंगे? फेबेसियाई। मेज, मेज पोएसियाई। सनफ्लावर एस्ट्रासियाई। ये सारी कैसी हैं सर? रेसिमोज हैं। सारी कैसी हैं? रेसिमोज हैं। आ रही आवाज? यस, समझ में आ गया?
बेटा पेडनकल और फ्लोरल एक्सिस है। व्हाट इज रेसिमोस टाइप ऑफ अरेंजमेंट? रेसिमोस क्या है? फ्लोरल एक्सिस लगातार ग्रो करेगा, यस, और उसमें फ्लावर बनते चले जाएंगे। आपने वो देखी, उसकी बेल देखी है? किस किसने बेटा तोरी घिए की बेल देखी है? वो ऐसे ग्रो करती जाती है, उसमें फ्लावर लगते चले जाते हैं कि नहीं लगते चले जाते? अच्छा छोड़ो, उसमें आपने देखे ग्रुप में फ्लावर लगते येलो कलर के, यस, नीचे पहले लगते हैं फिर ऊपर लगते हैं। याद आ रहा है किसी को? किसी ने तोरी की बेल देखी है? उसमें जो ग्रुप में फ्लावर लगते हैं, नीचे लगते हैं फिर ऊपर लगते हैं। याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा? याद आ रहा है? नहीं आ रहा? यस। कह रहा है सर हम तो खेती करते हैं। बेटा अगर आप खेती नहीं करते तो मान ले मैं कहता हूं कि आपने गाड़ी देखी तो गाड़ी बनाता है क्या? गधा। खेती करते हैं, गांव से बिल्कुल जुड़ाव नहीं है, कभी कुछ देखा ही नहीं है। सर हम जेनजी हैं, वो वाले बच्चे, है ना, जो मतलब सीधे रेवोल्यूशन लाएंगे। पढ़ाई कर ले भाई, है ना, कुछ गांव का पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है नालायक। हाँ, यस, कुकर बिट्स होते हैं। बेटा आप किसी और प्लांट में देख लो ना, आप ऑब्जर्व करो, अगर नीचे बड़े फ्लावर ऊपर छोटे फ्लावर दिखेंगे। मुझे एक चीज बता, कोई फ्लावर कब बड़ा हो जाएगा? जब पहले आएगा या बाद में आएगा? सर पहले आएगा। तो जो पहले आया था वो ओल्ड है, यंग वाला बाद में है। तो ऊपर छोटे फ्लावर नीचे बड़े फ्लावर दिखेंगे तो क्या बोलेगा उसे? उसे रेसिमोस बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? रेसिबोस बोलेंगे। यस, यस, नोट करो जल्दी से, नोट करो, बकेती नहीं। हो गया? जल्दी बताओ। यस, इनडेफिनिट ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि ये जो ब्रांच है ना, ये वाली, ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी, इस पर फूल बनते चले जाएंगे, इनडेफिनिट। अच्छा मान लो अगर यही फूल में कन्वर्ट हो जाए, मान लो ये जो टॉप है ये वाली चीज, ये फूल में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर ग्रोथ तो नहीं होगी, फिर ग्रोथ नहीं होगी ना। तो फ्लोरल एक्सिस की अगर डेफिनेट ग्रोथ हो तो उसे साइमोस कहते हैं। देखो मेरी बात समझो, ये फ्लोरल एक्सिस है, यहां पर फूल बन जाए, फिर क्या होगा? सर यहां तो फूल बन गया, अब ये ग्रो नहीं करेगी, फिर एक और ब्रांच निकले वो फूल में कन्वर्ट हो जाए, उसे साइमोस कहते हैं। यस, उसे हम क्या बोलते हैं? साइमोस कहते हैं। बेटा मालवेसी चाइना रोज जो है वो साइमोस में आएगा। आ रहा हूं मैं, उस पर आ रहा हूं, आओ जल्दी से। चारों फैमिली याद हो गई? हाँ भाई, ब्रासी कैसी ये याद कर, यहां से आएगा क्वेश्चन। चारों फैमिली याद हुई कि नहीं हुई बता पहले। हो गई? जल्दी बताओ, जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, ब्रासी बेटे मेरी बात समझ ध्यान से। अगर मैं एग्जाम्पल में मस्टर्ड लिख रहा हूं तो आपको एक एक चीज और बता देता हूं। यदि मैं कोई एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं तो जो हम फ्लावर वाले फीचर पढ़ेंगे पूरी फैमिली में वही फीचर मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? पूरी फैमिली में वही फीचर मिलेगा। तो मस्टर्ड के अलावा कैबेज, टर्निप, सब में यही फीचर मिलेगा। असल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फीचर याद करो, रिप्रोडक्टिव फीचर जो होते हैं वो फैमिली में कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप में से कितने लोगों को अभी समझ में आया कि मिर्च और बैगन और उसकी क्या नाम है, टमाटर, इसकी फैमिली सेम है? आप में से कितने लोगों ने बीज देखा? नहीं हो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना। मिर्च का बीज, चिली का बीज, बैगन का बीज, टमाटर का बीज दिखने में एक जैसे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं नहीं होते? होते हैं ना।
वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी फैमिली में रिप्रोडक्टिव फीचर मैच करता है। यस, क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग साइमोस में। लिख ले रेसिमोस, तो साइमोस पढ़ते हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी। लिख लिया बेटा, यहां तक लिख गया? ठीक है, आ जाओ। अब हमारे पास आते हैं साइमोस। साइमोस की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फ्लोरल एक्सिस की हमारे पास डेफिनिट ग्रोथ है। डेफिनिट क्या है? ग्रोथ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्लोरल एक्सिस एंड या टर्मिनेट होता है फ्लावर में। टर्मिनेट होता है किस में? फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, मतलब फ्लावर में खत्म हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे ये देखो, ये मान लो क्या नाम है, आपके पास कोई स्टेम है। यस सर, ठीक लग रहा है। यहां पर हमने क्या बना दिया है? लीफ बना दिया है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये मेरे पास ब्रांच बनी है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये नोड थी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नोड थी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से नोड थी। क्या हुआ? यहां पर बन गया फ्लावर, तो अब ये ग्रो नहीं करेगा। ये जो फ्लोरल एक्सिस था, ये जो फ्लोरल एक्सिस था, वो किस पे टर्मिनेट हो गया? वो टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया फ्लावर पे। अब क्या होगा सर? तो यहां लीफ तो बनी रहेगी। यहां सर लीफ थी यहां पे। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां से फिर दो एक्सिस निकले, ऐसे दो ब्रांच निकली, और वो भी खत्म हो गई किसमें? फ्लावर में, ऐसे। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर यहां से दो ब्रांच निकली, और वो भी खत्म हो गई किसमें? फ्लावर में खत्म हो गई, ऐसे। जरूरी नहीं है दो, एक भी निकल सकती थी, ऐसे। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो फ्लोरल एक्सिस है वो पहले फ्लावर पे खत्म हो गया, फिर इससे ये दो ब्रांच निकली, ये भी फ्लावर पे खत्म हो गई। इससे क्या होगा कि जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर आ जाएगा, ओल्ड फ्लावर ऊपर आ जाएगा, और जो यंग फ्लावर है, अब यंग कैसे पता मुझे? मैं नंबर डाल देता हूं। सबसे पुराना 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, ये भी 2 है भाई, ये क्या है? सारे 3 नंबर है। तो यंग फ्लावर नीचे है, उल्टा हो गया ना जो हमने ऊपर पढ़ा था, लास्ट पढ़ा था। इसको कहते हैं बेसिपीटल अरेंजमेंट। बेसिपीटल का मतलब होता है, व्हाट इज बेसिपीटल अरेंजमेंट? बताओ, व्हाट इज बेसिपीटल अरेंजमेंट? बेसिपीटल का मतलब है ओल्ड फ्लावर कहां पर? टॉप पर। यंग फ्लावर कहां पर? बेस पर। उसको कहते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। यस, इसका एग्जाम्पल एक तो आपका आएगा सोलेनेसियाई, दूसरा लिलिएसियाई, और एक मालवेसियाई।
ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ में आएगा कि मान लो ऐसा हो जाता, इसीलिए सोलेनेसी किसके किसके पास एनसीईआरटी है, देखना सोलेनेसी के कुछ मेंबर में ये मिलता है, कुछ में क्या मिलता है समझाता हूं। मान लो इस तरीके से नोड है, यहां फ्लावर बन गया और यहां लीफ है, सिर्फ ऐसे ऐसे लीफ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसको हम कहते हैं सोलेट्री। सोलेट्री का मतलब आगे बना ही नहीं कुछ, इसको सोलेट्री कहते हैं। तो सोलेट्री के बाद नॉर्मली साइमोस बनता है। आप समझो इस चीज को, सोलेट्री समझ में आ रहा है? ये बताओ जल्दी से बेटा। एग्जाम्पल के लिए पूरी फैमिली करनी है, आप एनसीईआरटी अगर देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। सोलेट्री दो तरीके का होता है, एक होता है सोलेट्री एक्सिलरी। एक्सिलरी मतलब समझ में आता है, लीफ एक्सिल पर सोलेट्री बना। एक होता है सोलेट्री टर्मिनल। टर्मिनल का क्या मतलब होगा, सोचो खुद से। अकेला फ्लावर यहां टॉप पे, अकेला फ्लावर यहां टॉप पर, इसको क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, सोलेट्री टर्मिनल। सर इसका कोई एग्जांपल याद करना है? नहीं, इनके एग्जाम्पल याद नहीं करने, बस इसके याद करने, साइमोस और रेसिमोस के। नीट का क्वेश्चन ऐसा आएगा, रेसिमोस या तो डेफिनेशन आएगी या ऐसा आएगा, रेसिमोस प्रेजेंट इन ए, हमने दे दिया पोटैटो, बी चाइना रोज, सी एलियम, एलियम होता है प्याज को कहते हैं, और डी मैंने लिख दिया मस्टर्ड। मस्टर्ड छोड़ो, मैंने मेज लिख दिया। अब आप बिना फैमिली पहचाने क्वेश्चन करोगे तो फंस जाओगे। पोटैटो कौन सी है सर? सोलेनेसियाई। नीट का ये लेवल है। चाइना रोज, चाइना रोज क्या है? मालवेसियाई। एलियम लिलियेसी। मेज क्या है? पोएसी, गेहूं की फैमिली। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा। या तो वो डेफिनेशन देंगे व्हाट इज बेसीपीटल या साइमोस। समझो साइमोस क्या है, ये फ्लोरल एक्सिस फ्लावर पे खत्म हो गया, फिर वो एक और एक्सिस बने वो फ्लावर पे खत्म हो गई, ये साइमोस है। यहां तक ठीक है? उल्टा कैसे हो गया यार? टर्मिनल ऊपर वाला होना चाहिए। अरे टर्मिनल होता है ऊपर, यहां ऊपर, एक्सिलरी होता है यहां लीफ एक्सिल पर, ये वाले के टॉप पर। अकेला फ्लावर तो यहीं बनेगा, अकेला फ्लावर ऐसे ही बनेगा, या तो वो लीफ के एक्सिल पर है या यहां टॉप पर है। ये अलग से है बेटा, इसके कोई एग्जाम्पल याद नहीं करने। यस। अच्छा, कितने बच्चों के पास एनसीईआरटी है? वहां पर आपको दिखेगा कि जो ये दे रखी है सोलेनेसी, वहां पर लिखा हुआ है साइमोस या सोलेट्री। मिला किसी को? सोलेट्री टर्मिनल ना लिख के एपिकल लिख लो, कोई बात नहीं, टर्मिनल या एपिकल। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? अरे क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? बच्चे कह रहा है साइमोस कब यूज करेंगे? भाई मेरी बात सुन ध्यान से, साइमोस इनफ्लोरेसेंस का नाम है, फ्लावर अरेंजमेंट। साइमोस और बेसिपिटल लगभग एक जैसी बात है तेरे लिए। साइमोस का मतलब एक ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जहां पे फ्लोरल एक्सिस जो है वो उसकी ग्रोथ डेफिनेट है, वहां फ्लावर बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ओल्ड फ्लावर ऊपर आता है, यंग फ्लावर नीचे आता है, जिसे बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, फूल की अरेंजमेंट का नाम बेसिपिटल है। यस। पोटैटो में फ्लावर आते हैं, आते हैं, तूने देखे नहीं तो इसका मतलब आते नहीं। जंगल में मोर नाचा, तू गया नहीं तो इसका मतलब मोर नहीं नाचा, नाचा होगा ना भाई। हाँ, लिख लो, क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लिखो जल्दी से। तू उसकी स्टेम खा जाता है।
जल्दी बताओ, हो गया? आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, पहले तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, टर्निप, सोलेनम, ओकरा भिंडी को कहते हैं, ओकरा किसको कहते हैं? भिंडी को कहते हैं। उसके बाद ट्यूलिप, पी, वीट, मेज। भाई वीट में आपने देखा वो बड़ी वाली बाल नीचे होती है, बाल कहते हैं उसे, और ऊपर छोटी वाली होती है। रेसिमोस नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ ये बता। टर्निप, सोलेनम, ओकरा, ट्यूलिप, पी, वीट, मेज। सनफ्लावर, इसमें आप बताना है आपको रेसिमोस और साइमोस। पहले फैमिली लिखेंगे फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें और एग्जांपल लिख दूं? लिख देता हूं। इसमें लिख देते हैं क्या नाम है, पोटैटो, और ऐड कर देते हैं, और ऐड कर लेते हैं लिली, फिर हम ऐड कर देते हैं मुलेठी, उसके अलावा ऐड कर देते हैं सनहैम्प, चिली। चलो करते हैं, आ जाओ। हाँ भाई, फैमिली लिखना चालू करते हैं। टर्निप, ब्रासिकेसी, सोलेनम, सोलेनेसी, ओकरा, मालवेसी। हाँ भाई, ट्यूलिप, लिलिएसिए, पी, फैबेसिए, गेहूं, पोएसिए, मेज, पोएसिए। सनफ्लावर बताओ, सनफ्लावर सनफ्लावर सनफ्लावर, एस्ट्रासिएई, पोटैटो, सोलेनेसिए, लिली, लिलिएसिए, मुलेठी, फैबेसिए, सनहैम, फैबेसिए, चिली, सोलेनेसी। रेसिमोज में कौन कौन सी फैमिली है भाई बताओ? रेसिमोज में सबसे पहली दो फैमिली, ब्रासिकेसिएई प्लस फैबेसिएई। उसके अलावा पोएसिएई और एस्ट्रासिएई। ब्रासिकेसी के कितने एग्जांपल है इसमें? मुझे एक दिख रहा है। फैबेसी के कितने? 3 दिख रहे हैं। गेहूं की फैमिली के 2 दिख रहे हैं। सनफ्लावर 1 हो गया, तो यहां आ गया 7। साइमोस काउंट करो, साइमोस काउंट करो, बच गए सारे। कौन कौन से? सोलेनेसी, लिलिएसिएई और मालवेसी। सोलेनेसी कितने? 1 2 3। लिलिएसिएई कितने? 2। मालवेसी कितने? ओकरा, ओकरा 1। किसका किसका ठीक है? किसका किसका ठीक है? गरिमा ठीक, बढ़िया। सोलेनम एग्जाम्पल नहीं लिखा बेटा। सोलेनम जो है उसको कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का नाम है। सोलेनम मेलोनोजिना ब्रिंजल का नाम है। तो सोलेनम याद रखो, सोलेनेसी है। किसका किसका ठीक है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया एक अलग तरीके से पढ़ा रही है जिसमें वो सिंपल पढ़ाती है और आगे बढ़ जाती है? मैं ये अजीब टाइप के क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं इतने सालों से? ऑफलाइन 10 साल हो गए मुझे, मतलब 10 साल से भी ज्यादा हो गए इस तरह के क्वेश्चन कराते। मतलब मेरे को क्या पड़ी हुई है, मैं भी उसी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये याद कोई करा ही नहीं पाएगा आपको अगर मैं नहीं कराऊंगा तो। मतलब क्या हुआ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर टीचर नहीं कराएगा तो याद नहीं होगा। तो इसको याद करने का तरीका यही है, पहले आप एग्जाम्पल याद कर लो और अपने दिमाग में बिठाओ कि फैमिली में, पूरी फैमिली में ही वही एग्जाम्पल होता है, मतलब पूरी फैमिली के सारे मेंबर में होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करो, आपको बन जाएगा। नीट में कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूं। नीट का क्वेश्चन आएगा साइमोस इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन, उसने लिख दिया यहां पर मान लो अरहर, फिर उसने यहां लिख दिया मकोई, फिर यहां पर लिख दिया सनफ्लावर, और फिर यहां पर लिख दिया उसने बीन।
तो आपको फैमिली पहचाननी है, ये फैबेसी या ये फैबेसी, ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की सेम फैमिली है। दो आंसर कैसे हो जाएंगे? मकोई किस में आ गई? सोलेनेसी में। सनफ्लावर किस में? एस्ट्रासियाई में। सोलेनेसी है उसमें। तो ये आपको करना चाहिए ना, ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी फैमिली लेनी है। आया समझ नहीं आया? आया समझ नहीं आया? यस बेटा, सोलेट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, ये मैंने ही बनाया तरीका भाई, कॉपी करते हैं लोग, कोई बात नहीं। क्या होगा यार, हम कोई परमानेंट चीज थोड़ी, आज से 10-20 साल बाद मर मुरा जाएंगे, तो कोई तो पढ़ाता रहेगा, कोई सीख तो जाएगा चीजें, है ना। मैं एक बात बोलता हूँ जो मुझे एकदम क्लियर है, कोई मुझसे पूछता है सर कि आप उसने ज्यादा पैसे कमा लिए, आपने कम कमा लिए होंगे, मैं कहूँ 2 प्लॉट एक्स्ट्रा बना लेगा। मान ले मेरे बच्चा मेहनत से लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैं चाहे 50 प्लॉट बना के दे दूंगा, खराब ही कर देगा। आप समझो, तो लाइफ में बच्चों को स्ट्रगल भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं बच्चे को कुछ भी दे दूंगा, ऐसा नहीं है ना। इसलिए मैं, आप देखोगे मैं बहुत शो ऑफ टाइप का हूं भी नहीं, है ना। ठीक है, हाँ, मान लो मैं 2 प्लॉट कम बना लूंगा लाइफ में, यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होता बेटा। हाँ, और मान लो एक जीवन के लिए जितना चाहिए उतना सबके पास होता है, वो लंबी लंबी बातें फेंकते रहे कुछ भी, मैं किसी से फर्क नहीं पड़ता। यस, हाँ, सही है। नहीं, 10 बनाए 20 बनाए वो हमारी है ना, हमें उस चीज का बहुत वो है बेटा। ठीक है, हाँ, मैं अपनी चीजों में बिल्कुल क्लियर हूं। अभी क्या हुआ, मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था आज, तो मैं जब ऑफलाइन में नारायणा में पढ़ाता था, तो वहां पर एक फिजिक्स के सर थे, तो जब मैंने छोड़ रहा था तो मेरे को बोल रहे थे सर आप ज्वाइन कर लो। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं, क्योंकि मेरे को दूर पड़ता है द्वारका घर से, मैं नहीं कराऊंगा जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मतलब फादर को देखना होता था, इस वजह से मैंने छोड़ा भी था। तो मैंने उनको बोला, आज मैंने देखा यार उनकी डेथ हो गई, उनकी एज ही 50 साल थी, बहुत स्ट्रेस है, ये है वो है, तो उतना नहीं बेटा, मतलब अपने को पता है मस्त एकदम काम करना है। 2 बच्चा देखेगा तो भी खुश, 20 देखेगा तो भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं वो ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि किसी को, इथिक्स नहीं मानते हमारे कि किसी को कॉपी करके कुछ कर दे, वो इथिक्स मानते नहीं है। ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि मान लो बुक भी है तो आप में से बहुत बच्चे जिनके पास बुक होगी उनको पता होगा कि ये ओरिजिनल काम है ना। इसमें अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप बेटा कितने लकी हो पता नहीं, अगले साल इसमें 40-50% चेंज मिलेगा आपको, तो मैं उसमें और बेहतर करूंगा उसको। पर पहला कहता ना, फर्स्ट चीज आई है, देखो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, हो जाएगा। ठीक है, जहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या बन रही है, फ्लोरल मेरिस्टेम बन रही है, फूल वाली मेरिस्टेम बन रही है। इंटरनोड क्या नहीं हुआ, इलोंगेट नहीं हुआ। ठीक है, एक्सिस कंडेंस हो गया। एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली, है ना। यस, यस, ठीक है, लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट ऑलवेज सोलेटरी। ठीक है, अगर शूट टिप, ध्यान से क्या बोला इसने, इसने कहा कि अगर शूट टिप मतलब किसी प्लांट की टिप अगर फ्लावर बनाएगी और नहीं बनेंगे तो अकेला, इसे कहेंगे सोलेटरी। यस, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स, depending on whether the apex get develop into flower or continues to grow, 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है। फर्स्ट है रेसिमोस, है ना, जहां पे मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, जहां पर क्या है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो है। द फ्लावर देख रहे हो, मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है, और फ्लावर कैसे डेवलप करता है, लेटरली। लेटरली का क्या मतलब होगा, जैसे मान लो ये एक्सिस है तो साइड में ऐसे फ्लावर बनते चले जा रहे हैं ना, ये ग्रो करता चला जा रहा है, तो लेटरली। सही है। इन एक्रोपिटल, एक्रोपिटल का मतलब समझ में आ गया, ओल्ड नीचे यंग ऊपर। ठीक है, यस, कर लेंगे, यस। फिर उसमें से आप साइमोस पढ़ लो, शायद है नहीं एनसीईआरटी की साइमोस वाली। क्लियर है, चलें आगे, फ्लावर पढ़े अब। कोई दिक्कत हुई है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। चलिए, फेवरेट क्वेश्चन है हमारा,
हम लोग कर लेते हैं यहां पर कैबेज, हम लिख लेते हैं मारीगोल्ड, हम लिख लेते हैं सिस्बानिया, हम लिख लेते हैं अश्वगंधा, हम लिख लेते हैं पोटैटो, हम लिख लेते हैं कॉल्चिकम, हम लिख लेते हैं अनियन, इधर लिख लेते हैं हम लोग शुगर केन। अब एक बच्चा पूछेगा सर शुगर केन में फ्लावर होता है, मुझे एक चीज बता जरा, वो एंजियोस्पर्म है, फ्लावर बनाए हुए उसमें सीड कैसे आएगा? कोई लॉजिक है इस बात में? सोचियो ध्यान से। शुगर केन, हम हो सकता है ऐसी वैरायटी उगाते हो जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाते हो। शुगर केन, बैम्बू, 50 साल में फ्लावर आता है बैम्बू में, है ना। उसके बाद हमने लिख दिया यहां पर ये मस्टर्ड। अब इसमें मुझे रेसिमोस और साइमोस बताना है, करो भाई, रेसिमोस बताओ और साइमोस बताओ, चलो जल्दी करो। यस, बेटा आसान तरीका नहीं है। यस, चले आ जाओ देख लेते हैं एक बार। कैबेज किस में आ रहा है? कैबेज आ रहा है ब्रासिकेसिए में, मारीगोल्ड एस्ट्रासिए में, सिस्बानिया फेबेसिए में, अश्वगंधा सोलेनेसी में, पोटैटो सोलेनेसी में, कॉल्चिकम लिलिएसी, अनियन लिलिएसी, शुगर केन पोएसी, बैम्बू पोएसी, मस्टर्ड मस्टर्ड ब्रासिकेसी। रेसिमोस में क्या क्या था? ब्रासिकेसी है प्लस फेबेसी है प्लस एस्ट्रासिए है प्लस पोएसी है। ब्रासिकेसी कितने हैं भाई? ब्रासिकेसी कितने दिख रहे हैं सर? 2 दिख रहे हैं। फेबेसी कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, एक दिख रहा है। एस्ट्रासिए मारीगोल्ड एक दिख रहा है, पोएसी 2 दिख रहा है, 6 आ रहे हैं मेरे ख्याल से। साइमोस, साइमोस में कौन कौन सी फैमिली चाहिए? सोलेनेसी चाहिए, लिलिएसी चाहिए और मालवेसी चाहिए। सोलेनेसी कितने? 2। लिलिएसी कितने? 2। मालवेसी है कोई? मालवेसी नहीं है। ओकरा, भिंडी, चाइना रोज, है ना, कॉटन नहीं है। तो टोटल कितना आ गया? 4। 6-4 आ रहा है, 6-4 आ रहा है। यस यस, ठीक है। चलिए एलोवेरा, बेटा एलोवेरा में फ्लावर क्यों नहीं आएगा मुझे बता। वो एंजियोस्पर्म में फ्लावर आएगा, क्यों नहीं आएगा? फ्लावर तो आना ही है, ये कर लेना भाई डोपा जैसी चीज। आवाज आ रही है बेटा? मैं ये कह रहा हूं
कि कल हम लगभग 2 घंटे 10-15 मिनट तक पढ़ेंगे और हमारा टारगेट है कि ये फ्लावर वाला पार्ट एक साथ करें। उसमें से जो थोड़ा सा अगर बचेगा भी तो उसको हम संडे मॉर्निंग में ले लेंगे। उससे क्या होगा, आपको फ्लावर फैमिली वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पढ़ना है फ्रूट और आवाज आ रही है, चली गई? ठीक है, कल पढ़ रहे हैं बेटा। बाय, कल पढ़ रहे हैं।